जय हिंद। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्लास सिक्स्थ का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है कंपोनेंट ऑफ फूड्स। एचपी पटवारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से साइंस में ये हमारा पहला टॉपिक है, पहला चैप्टर है, जो सिलेबस में क्लियरली मेंशन किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फूड हमारे भोजन के जो डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग तत्व हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो मैं इजीली समझाने की कोशिश करूंगा आप सभी को, क्योंकि साइंस जो है हमारा सभी का मैक्सिमम जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं, उनका एक बहुत ही कमज़ोर तत्व होता है, कमज़ोर कड़ी होती है। तो चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं, कंपोनेंट ऑफ फूड को। तो इसमें पहला टॉपिक आता है व्हाट इज़ अ मील, कि मील क्या है। अब मील की बात करते हैं, मैं हिंदी में समझाने की कोशिश करूंगा कि मील क्या होता है। अब डेली लाइफ में हम जो कुछ ना कुछ तो खाते ही हैं, हम कोई वेजिटेरियन है, कोई नॉन वेजिटेरियन है, या फिर दोनों हैं, ठीक है। तो अब नॉर्मल इंसान जो एक टाइम पे एक समय का खाना खाता है, उसमें वो कुछ चीज़ें हमारी होती हैं। फॉर एग्जांपल हो जाए, या तो एक हमारी दाल होती है, या उसमें राइस होते हैं, या फिर रोटी होती है, दाल होती है, रोटी होती है, चावल होते हैं, या फिर एक आधी सब्जी होती है। तो ये सब कंस्टिट्यूएंट मिलके क्या बनाते हैं, एक मील बनाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, एक मील बोलते हैं। ये सब कंस्टिट्यूएंट जब आपस में, या इनमें से 2 या 3 कंस्टिट्यूएंट आपस में मिल जाएंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मील बोलेंगे, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है इसमें, अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, चपाती हो सकती है, उसमें दाल हो सकती है, ब्रिंजल करी हो सकती है, और अदर अनदर में भी कुछ और राइस हो सकते हैं, सांभर हो सकता है, और कोई वेजिटेबल हो सकती है, लेडी फिंगर या भिंडी हो सकती है। तो यहाँ एक मील के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये 3 डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। तो इसमें देख सकते हैं, चपाती दाल कड़ी है, राइस सांभर भिंडी है, और अपम फिश करी या वेजीज हैं। ये हम डेली लाइफ में देखते ही देखते हैं। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया मील का। तो मील में मैंने जैसे आपको बताया, देखो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, ये मैंने साथ के साथ नोट क्यों किया है, क्योंकि इससे चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होती हैं। तो मील में क्या होगा, एक होगा आइटम होगी जो किससे बनी होगी, ग्रेन से, अनाज से बनी होगी। एक आइटम होगी जो दाल होगी, या एक आइटम होगी जो मीट या सब्जी होगी। तो हमारी मैक्सिमम की डाइट में डाइट प्लान यही रहता है, जो हम नॉर्मल डेज में खाना खाते हैं उसमें यही सब चीज़ें रहती हैं। इट में आल्सो भी इंक्लूड, इसमें कुछ और आइटम्स हो सकती हैं, जैसे दही हो सकता है, बटर हो सकता है, मिल्क हो सकता है, या पिकल अचार हो सकता है। अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको मील के। जैसे पंजाब की बात करते हैं, हम हिमाचल की बात करते हैं, तो मक्की, कॉर्न रोटी हम सभी को पता है, ठीक है। ये किस में आई, अनाज में आई। दाल और मीट में क्या आई, राजमा, राजमा आ गए। वेजिटेबल में क्या है हमारा, सरसों का साग आ गया। अदर की बात करें तो कर्ड और घी, दही और घी आ गया हमारा। तो वैसे ही आंध्र प्रदेश का भी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब इसमें क्या लिखा है, समटाइम वी नो मे नॉट रियली हैव ऑल 6 वेराइटीज इन अवर मील्स। इफ वी आर ट्रैवलिंग वी मे ईट वट एवर इज अवेलेबल ऑन द वे, इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस। अब कई बार ऐसा होता है कि हम ये चीज़ें नहीं मिल पाती। कई बार होगा हमें सीधे मक्की के साथ सरसों का साग ही मिलेगा, राइस के साथ सिर्फ राजमा चावल ही मिलेंगे। सभी चीज़ें बिल्कुल इंक्लूड नहीं होती है ना। कई बार हमारे अनाज के साथ सिर्फ दाल ही मिलेगी, क्या पता वेजिटेबल ना मिले, फिर भी हम काम चला लेते हैं। बट आपने कभी सोचा है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, हमने कभी सोचा है कि ये सब चीज़ें ही क्यों क्यों नहीं हम मक्की की रोटी नहीं खा लेते अकेले। अब स्वाद तो हमने जीव के अनुसार किसी ने चीज़ें बनाई हैं, किसी ने क्यों नहीं सोचा कि हम मक्की की रोटी खा लें, अनाज ही खा लें सीधा ही, उसके साथ वेजिटेबल ना खाएं, सरसों का साग ना खाएं, या उसके साथ राजमा ना खाएं। क्यों हम अकेली मक्की की रोटी नहीं खा पाते, या क्यों हम उसके साथ दही और घी लेते हैं। तो क्यों लेते हैं, इसका जवाब जो है वो हमें आगे आने वाले, जैसे ही हम आगे पढ़ेंगे उसमें मिलेगा। इंपॉर्टेंट है ना। तो बच्चों वाला हो सकता है, क्योंकि ये 6th क्लास का चैप्टर है, तो उस हिसाब से ही डिज़ाइन हुआ है सिलेबस पटवारी का, तो उस हिसाब से ही हम आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अब डिफरेंट फूड आइटम्स होती हैं, वो क्या उनमें क्या आइटम्स होती हैं, क्यों हम खाते हैं, खाना क्यों खाते हैं। खाए बगैर जीवित नहीं रह सकते, ये आंसर मिलेगा। पर क्यों जीवित नहीं रह सकते, क्या चीज़ है उस खाने में जो हम, पीने को तो हम पानी भी पी लें, पेट तो हमारा उससे भी भर जाता है अगर 5-6 गिलास पी लें, हम फूड आइटम्स ही क्यों खाते हैं। तो उसका जवाब हमें यहाँ मिलेगा। अब जो हमारी फूड आइटम्स हैं वो क्या बनी बनी होती हैं, एक से ज़्यादा तत्वों से बनी होती है, इंग्रेडिएंट से बनी होती हैं। उसमें क्या हो सकता है, या तो प्लांट्स हो सकते हैं, प्लांट से बनी हुई हो सकती है, या एनिमल से बनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम वेजी हैं, तो
गेहूँ आएगा कहाँ से आएगा? प्लांट से आएगा। सरसों का साग आएगा, मक्की की रोटी में सरसों का साग आएगा कहाँ से आएगा? प्लांट से आएगा। तो अब ये हम इकट्ठे क्यों खाते हैं? अब इसमें क्या है कि इन इंग्रेडिएंट्स में कुछ चीज़ होती है, ठीक है, जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत होती है। अब उस चीज़ को क्या बोलते हैं हम? उस चीज़ को बोलते हैं हम न्यूट्रिएंट्स। उनको क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व। उसको बोलते हैं हम न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व। तो इस लाइन को एक बार फिर से हम वो करने की कोशिश करेंगे कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है अगर सिलेबस में ये दिया हुआ है तो इस चैप्टर से। तो जो इंग्रेडिएंट्स हमें प्लांट से मिलते हैं उनमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। अब दाल में कुछ होगा हमारा, सॉरी सरसों के साग में कुछ कंपोनेंट में कुछ इंग्रेडिएंट कुछ होगा, पोषक तत्व होंगे, तो उनको क्या बोलते हैं हम? कंपोनेंट्स को क्या बोलते हैं? उनको पोषक तत्व। अब जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, मेजर पोषक तत्व हैं, वो क्या होते हैं? जो इंग्रेडिएंट्स से हमें चीज़ें मिलती हैं वो क्या मिलती हैं? पोषक तत्व मिलते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रेन से अलग पोषक तत्व मिलेंगे, सरसों का साग से अलग मिलेंगे, तो उनको क्या बोलते हैं हम? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो मेजर न्यूट्रिएंट्स क्या हैं जो हमारे पोषक तत्व हैं मेजर, वो कौन कौन से होते हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो ये कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स। ये 5 चीज़ें हमें याद करनी पड़ेगी। 5 क्या, 7 चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। तो ये 7 चीज़ें हमें ढंग से याद करनी पड़ेंगी। क्या क्या? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और डाइटरी फाइबर, साथ में वाटर। तो ये सब चीज़ें हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड हैं। तो हम क्यों खाते हैं भोजन, मैंने पीछे डिस्कस किया था। इन सभी चीज़ों, क्योंकि ये हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है, इन सभी चीज़ों को पूरा करने के लिए या हमारी बॉडी में, अपने बॉडी में इन सभी चीज़ों को पूरा करने के लिए हम जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, इसलिए न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आता है? और मील से आता है, भोजन से आता है। तो हम इसलिए भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये हो गया इसका आंसर। अब ये एक बात ये भी है कि डू ऑल फूड कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, कि सारे जो हो गए फूड हो गए, अगर हम एक ही फूड खाते रहें, एक ही फूड खाते रहें, एक ही फूड खाते रहें, तो सारे फूड्स क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स, सारे फूड्स में न्यूट्रिएंट्स होते हैं। विद सम सिंपल मेथड वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और ए रॉ इंग्रेडिएंट कंटेन वन ऑफ दीज मोर न्यूट्रिएंट्स। अब हमें पता कैसे लगेगा कि कौन से ग्रेन में कौन सा न्यूट्रिएंट है या कौन से कंपोनेंट में कौन सा जो है हमारा न्यूट्रिएंट है? तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं आगे कि हमें कैसे पता लगेगा। तो इसके लिए हम कुछ टेस्ट करेंगे। वो हमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स की वो बताएगा कि वो उसमें प्रेजेंट हैं कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें आ गया गेटिंग रेडी टू टेस्ट अवर फूड, हम अपने भोजन को टेस्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें पहले क्या क्या चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसको बड़े ध्यान से देखें। क्या क्या चाहिए? सॉल्यूशन चाहिए आयोडीन का, कॉपर सल्फेट का और कास्टिक सोडा का। 3 सॉल्यूशन चाहिए, किसका? आयोडीन का, कॉपर सल्फेट का और कास्टिक सोडा का। कुछ टेस्ट ट्यूब चाहिए, मैं एक्सपेरिमेंट के माध्यम से इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ईजिली समझ आएगा। और क्या चाहिए? एक ड्रॉपर चाहिए। अब इसका क्या करना है हमें? इसका टेस्ट जो है वो कुक्ड फूड पर करना है, वहाँ से हमें पता लगेगा कि कैसे होगा। अब इसके लिए क्या सॉल्यूशन बनाना है, थोड़ा सा है, हमें याद रखना पड़ेगा। इसमें क्या है? इफ़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म, हमें क्या करना पड़ेगा? इसको बनाना पड़ेगा। डाइल्यूट सॉल्यूशन जो आयोडीन है उसको कैसे बनाया जा सकता है? कुछ ड्रॉप्स ऐड करनी है आयोडीन की इन ए टेस्ट ट्यूब जो हाफ फिल्ड हो वाटर से, तो उससे क्या बन जाएगा? आयोडीन का सॉल्यूशन बन जाएगा। आयोडीन बोलते हैं हम नमक को। आगे बात करते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को कैसे बनाया जा सकता है। अब 2 ग्राम जो है कॉपर सल्फेट मिल जाता है पाउडर में, पाउडर टाइप में लैब्स में अवेलेबल होता है। तो उसको क्या करेंगे? 100 मिलीलीटर वाटर में डाल देंगे। 3 चीज़ें याद रखनी है, आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा। और कास्टिक सोडा 10 ग्राम कास्टिक सोडा क्या करना है? 100 मिलीलीटर पानी में जो है वो उसको डिसॉल्व करना है। तो ऐसे हमारे 3 सॉल्यूशन बन जाएंगे। तो सबसे पहला है स्टार्च को एक्सपेरिमेंट करने, टेस्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टार्च को टेस्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए होता है। ये पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको याद कर लें कि स्टार्च को टेस्ट करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? तो किसका यूज़ किया जाता है? आयोडीन सॉल्यूशन का किया जाता है। और कौन सा कलर आता है ये भी हम देखेंगे आगे। ये दोनों तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा इसमें। तो अब इसमें क्या करना है? कार्बोहाइड्रेट को
और ये स्टार्च टेस्ट किसके लिए किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स को टेस्ट करने के लिए किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स को टेस्ट करने के लिए किया जाता है कि वेदर फूड में कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो प्रेजेंट है कि नहीं, उसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? स्टार्च टेस्ट किया जाता है। तो स्टार्च टेस्ट किसके लिए किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। किसके मदद से किया जाता है? आयोडीन सॉल्यूशन की मदद से किया जाता है। और एक क्वेश्चन और बनेगा इसमें, वो मैं आगे बताता हूँ। तो इसमें क्या करना है, हमें जो सॉल्यूशन बनाया है पीछे, उसका क्या करना है, कोई भी फूड आइटम ले ली, फॉर एग्जांपल आलू ले लिया, उसमें क्या करना है, जो 2-3 ड्रॉप डालनी, उसमें क्या डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की उसके ऊपर से। तो इसका फिर हमने कलर नोट करना, तो ये ब्लू और ब्लैक हो जाएगा थोड़ा सा। तो अगर ब्लू या ब्लैक हो गया तो इसमें इसका क्या मतलब है कि उसमें क्या है? स्टार्च है। उसमें उस जो पर्टिकुलर हमने फूड आइटम ली है उसमें क्या है? स्टार्च है। तो देखिए, स्टार्च टेस्ट किसके लिए किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस को बताने के लिए कि उसमें कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस है या नहीं। ठीक है, किसकी मदद से किया जाता है? आयोडीन सॉल्यूशन की मदद से किया जाता है। और कौन सा कलर आएगा इसमें? ब्लू और ब्लैक कलर आएगा। तो ये 3 क्वेश्चन बन गए, 4 क्वेश्चन बन गए। स्टार्च टेस्ट किसके लिए किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस के लिए। किसकी मदद से किया जाता है? आयोडीन सॉल्यूशन की वजह से। कौन सा कलर आता है? ब्लू और ब्लैक कलर आएगा। तो क्या होगा? इसमें स्टार्च होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। आगे हम प्रोटीन की बात करते हैं कि प्रोटीन को कैसे वो किया जाता है, प्रोटीन का टेस्ट कैसे किया जाता है। तो अब हमने जैसे बताया था, हमने कॉपर सल्फेट का भी सॉल्यूशन बनाया है। तो प्रोटीन का टेस्ट कॉपर सल्फेट की मदद से या कास्टिक सोडा के साथ जो है वो किया जाता है। तो इसमें क्या करना है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसमें क्या करना है, टेक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, कोई भी फूड आइटम लेनी है हमने, तो उसमें क्या करना है, वो सॉलिड होनी चाहिए पर थोड़ी सी। हमें उसमें क्या करना है, उसका पेस्ट बना, अगर वो सॉलिड है तो उसको क्या करना है, पेस्ट बना लेना है। पेस्ट, उसको ग्राइंड कर लो या मैश कर लो, ऐसे करना है उस फूड आइटम को। तो उसमें क्या करना है, उसको क्लीन टेस्ट ट्यूब में डाल दो, उसको मतलब उसका लिक्विड जैसा बना के, जैसे हम टमाटर को वो करते हैं वैसे ही उसका वो बना लो। तो उसको टेस्ट ट्यूब में डालो। फिर टेस्ट ट्यूब में डालने से क्या होगा, फिर ड्रॉपर से क्या करो, 2 ड्रॉप जो है वो कॉपर सल्फेट की डाल देनी है और 10 ड्रॉप जो है वो कास्टिक सोडा की डाल देनी है। 2 ड्रॉप्स किसकी डाल दी हमने, कॉपर सल्फेट की, और 10 ड्रॉप डाल दी कास्टिक सोडा की। तो उसको क्या करना है, आगे उसको करेंगे हम, आगे शेक करेंगे, उसको हिलाएंगे अच्छी तरह से। अगर वो हिलाने के बाद क्या हो गया, उसमें अगर वॉयलेट कलर आ गया तो उसमें क्या मतलब है कि उसमें उस फूड आइटम में क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन बनते हैं, प्रोटीन टेस्ट के लिए हमें क्या क्या आइटम्स चाहिए होती हैं, कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट। पहले क्वेश्चन तो यही बन गए। ठीक है, कॉपर सल्फेट की मदद से कौन सा टेस्ट किया जाता है, कास्टिक सोडा की मदद से कौन सा टेस्ट किया जाता है, प्रोटीन के लिए टेस्ट किया जाता है। अब प्रोटीन टेस्ट करने के बाद जो फूड आइटम है उस पर कौन सा कलर आना चाहिए, वो है, तो इसमें क्या है आंसर, वॉयलेट कलर आना चाहिए उसमें। तो अगर वॉयलेट कलर आ गया तो उसका मतलब है हमारा कि उसमें क्या प्रेजेंट है, हमारा प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट है। अब हमने 2 टेस्ट कर लिए, कार्बोहाइड्रेट भी टेस्ट कर लिया स्टार्च टेस्ट की मदद से, और प्रोटीन भी टेस्ट कर लिया। आगे हम टेस्ट करेंगे फैट के लिए। तो फैट के लिए नॉर्मल सा है, सिंपल सा है, कोई भी जैसे यहाँ दिखाया गया है। तो उसमें क्या करना है, कोई भी फूड आइटम लेनी है, उसको क्या करना है, एक पेपर पे रखना है, किसी भी पेपर पे रख लो, उसको क्या करना है, रैप करना है थोड़ा सा, उसको उसके साथ थोड़ा सा वो करना है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होना है, क्रश करना है। पर ऐसे करना है कि वो पेपर जो है वो फटना नहीं चाहिए। अब उसको थोड़ा सा सुखाएं रखेंगे हम, जैसे खोल के देखेंगे, अगर उसमें ऑयली पैच आ गया, नॉर्मल सी बात है, ये डेली लाइफ की हमारी एक्सपेरिमेंट है, हम करते रहते हैं। अगर उसमें ऑयली पैच आ गया, तो ऑयली पैच आ गया तो उसका मतलब क्या है, ऑयली मतलब तेल नुमा आ गया, तो उसमें क्या है, उसमें मतलब फैट है। तो फैट का साइन क्या है कि उसमें ऑयल जो है वो आ जाएगा। तो जिसमें ऑयल आ जाएगा उसमें हमारा जो है फैट जो है वो प्रेजेंट होगा। अब कई बार क्या होता है, कई फूड आइटम्स में हमारी जो है वो क्या प्रेजेंट होता है, वाटर होता है। इस टेस्ट को करने के बाद क्या है, अगर वाटर प्रेजेंट होगा तो उसको थोड़ी देर सुखा देना है। उसके बाद जैसे वाटर सूख जाएगा तो उसमें ऑयली पैच जो है वो क्लियरली विजिबल होगा। अगर ऑयली पैच आ गया हमारा तो इसका मतलब है कि उस फूड में हमारा फैट जो है वो अवेलेबल है। तो ये हमने 3 टेस्ट बता दिए, 3 टेस्ट के क्वेश्चन बन गए। प्रोटीन टेस्ट कैसे होता है, कार्बोहाइड्रेट टेस्ट कैसे होता है, कौन कौन से सॉल्यूशन लगते हैं, कॉपर सल्फेट कहाँ लगता है, आयोडीन सॉल्यूशन कहाँ लगता है, कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन कहाँ लगता है, तो वो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ ये छोटा सा टेबल है, अगर हम चाहें तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के टेस्ट करके वहाँ पे हम जो है वो रीडिंग जो है वो नोट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रॉ पोटैटो में स्टार्च पाया जाता है, वहाँ पे प्रोटीन नहीं होता है, ये फैट नहीं होता है, मतलब उसकी रॉ फॉर्म में। तो यहाँ इसको हम ऐसे ऐसे फिल कर सकते हैं।
अब देखो, वी टेस्टेड फूड आइटम फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स, हमने किसके लिए किया, कार्बोहाइड्रेट के लिए, प्रोटीन के लिए किया, फैट के लिए भी किया, लेकिन हमने ऊपर क्या किया था, विटामिन एंड मिनरल भी होते हैं, वो क्या होते हैं, फूड आइटम्स में प्रेजेंट होते हैं। अब हमें ये मतलब है कि हमें ये क्वेश्चन पहले भी मैंने रेज किया था कि हमें भोजन खाने की क्यों जरूरत पड़ती है और ये पोषक तत्व हमें क्यों चाहिए होते हैं, तो यहाँ से हमें इसका आंसर मिलेगा। तो कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, तो ये क्या करते हैं, ये होते हैं हमें एनर्जी देते हैं, ये हमें ऊर्जा देते हैं, एनर्जी गिवर्स होते हैं, ये क्या देते हैं, हमें एनर्जी देते हैं या ऊर्जा देते हैं। तो यहाँ से देखो कि कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी, फूड कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑफन कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड, जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है वो हमें साथ में एनर्जी भी देते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल आ गए, शक्करकंदी आ गई, पोटैटो आ गया, शुगर केन आ गया, वहाँ पे पपाया आ गया, मैंगो आ गया, कॉर्न आ गया, यहाँ पे गेहूँ आ गया, राइस आ गए, ठीक है। तो ये क्या है, हमें कार्बोहाइड्रेट देते हैं। फैट्स क्या है, फैट भी क्या हमें देते हैं, एनर्जी देते हैं, और एनर्जी के साथ साथ क्या देते हैं, हमें मोर एनर्जी देते हैं, एनर्जी ही नहीं देते, मोर एनर्जी देते हैं। बोलते हैं ना इसको फैट पड़ गया, जो ऑयली चीज़ें खाता है ज़्यादा, तो वो क्या करते हैं, ज़्यादा एनर्जी देते हैं, ठीक है, टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं एनर्जी, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा देते हैं, मच एनर्जी देते हैं। फूड कंटेनिंग फैट्स आर आल्सो कॉल्ड क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, देखो प्लांट सोर्सेज में आ गए हमारे, जैसे मूंगफली, ये कोकोनट, और एनिमल सोर्सेज में आ गए फिश, मीट, अंडा, वहाँ पे आ गया बटर आ गया, मिल्क आ गया, तो ये हमारे एनिमल सोर्सेज से आ गया, हमारे फैट देने वाले जो हैं वो फूड आ गए। अब आगे आ गए हमारे प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स जैसे कार्बोहाइड्रेट और फैट को बोला जाता है एनर्जी गिवर्स, तो ये इनको बोला, प्रोटीन्स को क्या बोला जाता है, मसल बनाने वाला, बॉडी बिल्डर। तो बोलते हैं ना, जो बॉडी बिल्डर हैं प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं, तो उनको बोला जाता है बॉडी बिल्डर। तो प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर आवर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी, फूड कंटेनिंग प्रोटीन आर ऑफन कॉल्ड, इनको क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड। तो इसके सोर्सेज क्या क्या हैं, जैसे ये आगे सोर्सेज जो हमारे प्रोटीन के, मैक्सिमम दालें आ गई, पीज आ गए, और एनिमल सोर्सेज से मीट, फिश, और यहाँ पे अंडा आ गया और मिल्क आ गया। तो ये किसके सोर्सेज आ गए, हमारे प्रोटीन के सोर्सेज आ गए। आगे बात करते हैं विटामिन्स की, कि विटामिन क्यों चाहिए होते हैं हमें। तो विटामिन क्या होते हैं, हमारे रक्षक होते हैं, हमारी बॉडी के रक्षक होते हैं। जैसे हमने क्या हुआ, हमने एनर्जी भी ले ली, एनर्जी ले ली हमने किससे, कार्बोहाइड्रेट और फैट से ले ली। प्रोटीन से क्या ले लिया हमने, अपनी बॉडी बिल्डिंग कर ली, एनर्जी उससे ली, बॉडी बिल्डिंग हमने प्रोटीन से की। तो हमारे शरीर को रक्षा भी चाहिए होती है ना, कि हमारे शरीर को रक्षा चाहिए होती है रोगों से, तो वो काम कौन करता है, वो काम करता है विटामिन्स। तो क्या करते हैं विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीज, रोगों के प्रति क्या है, उसको हमारी बॉडी को प्रतिरोधक क्षमता जो है वो प्रदान करते हैं। कौन करते हैं, विटामिन्स करते हैं। तो विटामिन आल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर, हमारी आंखें, हमारी हड्डियां, दांत और हमारे जो मसूड़े होते हैं उनको हेल्दी रखने में मदद करते हैं। अब विटामिन होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। सम ऑफ दीज विटामिन आर, कौन कौन से हैं, कॉमनली लॉन बोलते हैं हम, विटामिन ए आ गया, विटामिन बी आ गया, विटामिन सी आ गया, विटामिन डी आ गया, विटामिन ई आ गया, विटामिन के आ गया, ठीक है। अब एक और ग्रुप आता है जिसको बोलते हैं विटामिन बी कम्प्लेक्स। अब हमें क्या है, हमारी बॉडी को सारे ही विटामिन चाहिए होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके शरीर में विटामिन बी की कमी होगी या विटामिन B12 की कमी होगी तो आपको हेयर फॉल जो है वो शुरू हो जाता है। तो आपके विटामिन, बॉडी को सारे ही विटामिन जो हैं वो चाहिए होते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ मैं यहाँ पे कि जो विटामिन ए का सेक्शन है वो कौन कौन से देते हैं। देखो यहाँ पपाया है, कैरेट है, यहाँ मैंगो है, ये क्या देते हैं हमें, विटामिन ए देते हैं। विटामिन बी का सेक्शन, यहाँ पे गेहूँ आ गया, यहाँ पे मीट आ गया, तो ये हमें विटामिन बी देते हैं। मैक्सिमम नॉन वेज चीज़ें क्या हैं जो विटामिन बी देती हैं। आगे बात करते हैं, देखो हमने एनर्जी भी ले ली, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से हमने ले लिया, हमारे बॉडी बिल्डिंग भी होगी प्रोटीन से। हमने क्या किया आगे, विटामिन से अपने रक्षा भी कर ली अपने बॉडी की। अब मोर प्रोटेक्टर, ये भी हमारे क्या हैं, ये भी हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, तो हैं विटामिन सी एंड डी। तो विटामिन सी और डी क्या करते हैं, हमारा रोगों से, विटामिन मैंने बताया कि रोगों से रक्षा करते हैं हमारी, तो विटामिन सी भी क्या करता है, रोगों से लड़ने की वो करता है, और विटामिन डी भी वही काम करता है। विटामिन क्या करता है, हमारी हड्डियों को क्या करता है, कैल्शियम देता है। तो
ये है हमारे विटामिन सी के सोर्सेज। कुछ विटामिन सी जो खट्टी आइटम्स में ज़्यादा पाया जाता है, देखो आंवला आ गया, यहाँ मिर्ची आ गई, पोटैटो आ गया, यहाँ पे ऑरेंज आ गया, पीज आ गया, तो ये हमारे विटामिन सी के सोर्सेज हैं। अगर विटामिन डी की सोर्सेज की बात करें हम, तो फिश आ गया, मीट आइटम्स आ गई, तो ये हमारे अंडा आ गया, ये हमारे विटामिन डी के सोर्सेज हैं। आगे बात करते हैं हम, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, मिनरल और डाइटरी फाइबर्स की, जिन्हें राफेज भी बोलते हैं, राफेज भी बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मिनरल्स और डाइटरी फाइबर्स को हम क्या बोलते हैं? राफेज भी बोलते हैं। हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स और कुछ डाइटरी फाइबर्स चाहिए होते हैं, तो हम एक न एक करके डिस्कस कर लिया। तो हमें मिनरल्स क्यों चाहिए होते हैं? तो मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट, छोटे अमाउंट में चाहिए होते हैं। ईच इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी एंड मेंटेनिंग गुड हेल्थ। हमारी बॉडी क्या है? एक मशीन ही है ना। फॉर एग्जांपल अगर बाइक की बात करें तो उसको भी सब कुछ चाहिए होता है, उसको फ्यूल चाहिए होता है, उसको जैसे इंजन में ऑयल डालते हैं, वो क्यों डालते हैं, उसको उसमें फिल्टर भी लगता है, तो वो चीज़ें क्यों चाहिए होती हैं? वैसे ही हमारी बॉडी का है, हमारी बॉडी को भी सब कुछ चाहिए स्मॉल अमाउंट में। फॉर एग्जाम्पल फ्यूल तो डलवा रहे हैं हम बाइक में, अपनी बाइक में फ्यूल डलवा रहे हैं, पेट्रोल डलवा रहे हैं, लेकिन उसमें जो ऑयल है इंजन में वो नहीं डाला है, तो चल पाएगी? वो नहीं चल पाएगी। ग्रीसिंग की है, नहीं की है, तो चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। तो वैसे ही हमारी सेम बॉडी है, सब कुछ चाहिए हमें। ऐसा नहीं है कि हमने एक साथ कार्बोहाइड्रेट ले लिया तो हम पूरा ही स्वस्थ रहेंगे, नहीं रहेंगे। हमारी बॉडी को सारी चीज़ों की ज़रूरत है थोड़ी थोड़ी मात्रा में। तो वैसे ही मिनरल्स आ गया। सोर्सेज ऑफ मिनरल्स किसमें होते हैं? आयोडीन में, फॉस्फोरस, आयरन और कैल्शियम, तो इसके सोर्सेज बता दिए। ठीक है, अदरक आ गया, हमारी फिश आ गई, फॉस्फोरस के आगे हमारे कौन कौन से? बनाना और मिल्क आ गया। आयरन के सोर्सेज आ गए हमारे कौन कौन से? एप्पल और हरी सब्जियाँ आ गई। कैल्शियम के आगे अंडा और दूध आ गया, तो ये हमारे कैल्शियम के सोर्सेज आ गए। अब ये राफेज की बात कर रहे हैं हम कि राफेज क्या होता है। ये हमारी बॉडी को, ऐसा नहीं है कि ये हमारी बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है या ये मिनरल्स और ये कुछ प्रोवाइड करते हैं। वैसे ही मैंने आपको जैसे बाइक का एग्जांपल बताया, अब कि बाइक ऐसा नहीं है कि उसमें फ्यूल डलवा रहे हो, हम तेल डलवा रहे हैं उसमें उसमें ग्रीसिंग नहीं कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल उसकी चेन की ग्रीसिंग नहीं कर रहे हैं, तो ग्रीसिंग करने के बिना भी चल जाएगी वो, लेकिन चलेगी कैसे? उसमें आवाज़ आती रही, आवाज़ आती रही। सिमिलरली राफेज का भी यही हिसाब किताब है। ये हमारी बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं देते हैं, ये कोई न्यूट्रिएंट नहीं देते हैं। ये क्या करते हैं कि जब भी कोई अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है, कुछ हो जाता है, तो उससे हमें ओवरकम करने में जो है वो उसको क्या करते हैं? मदद करते हैं। वही सब चीज़ें हैं। देखो यहाँ पे राफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स। ये किससे मिलता है? प्लांट प्रोडक्ट से ही मिलता है। इसमें क्या आगे? अनाज आगे, दालें आ गई, पोटैटोज आ गए, फ्रेश फ्रूट्स आ गए और वेजिटेबल्स आ गई। ये किसके सोर्सेज हैं? राफेज के सोर्सेज हैं। ये हमें याद रखना पड़ेगा कि राफेज के सोर्सेज क्या क्या हैं। अब ये देखो, राफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू अवर बॉडी, यही लिखा है। ये क्या करता है? न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता है ये, बट इट इज असेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड एंड एड टू इट्स बल्क। अब इट हेल्प आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। तो ये आ गया हमारा राफेज। आगे बात करते हैं द रोल ऑफ वाटर की, कि पानी का क्या रोल है। तो पानी का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, हम बोलते हैं ना पानी ज़्यादा पियो, तो इसका पहला मेन रोल क्या है कि ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कैसे सोक किए जाते हैं हमारी बॉडी में, कैसे जाते हैं? फूड न्यूट्रिएंट्स किसके थ्रू जाते हैं? वाटर के थ्रू ही वो हमारी बॉडी जो है वो इसको सोक करती है। इट आल्सो हेल्प अस थ्रोइंग सम वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। हमें पेशाब आता है, पसीना आता है, तो हमारा वेस्ट क्या है? वो वाटर के थ्रू ही बाहर जाते हैं। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड फ्रॉम द, किससे मिलता है? लिक्विड एंड ड्रिंक एंड सच एज वाटर, मिल्क एंड टी। इन एडिशन वी एड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड। वाटर, पानी के सोर्सेज कहाँ हैं? हमें सभी को पता है, हम पानी पीते हैं, दूध से मिल जाएगा, चाय से मिल जाएगा, या हम सब्जियों में भी यूज़ करते हैं। अब पानी कैसे फाइंड आउट करना है फूड में, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो देखो, लेट्स सी इफ देयर इज एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड वाटर टू अवर बॉडी। टेक ए टोमेटो और फ्रूट लाइक लेमन, कट इनटू स्मॉल पीसेस। डू यू गेट वेट वाइल डूइंग सो? तो इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सा नॉर्मल सी प्रोसेस है हमारी डेली लाइफ की। जब हम काटते हैं किसी चीज़ को, जैसे टमाटर काटा हमने, आलू ही काटा चाहे, तो हमारा थोड़ा सा अगर हाथ टच हो जाए तो हमारा हाथ क्या हो जाता है? गीला हो जाता है। तो वो क्या दर्शाता है कि उसमें क्या है? वाटर जो है हर चीज़ में प्रेजेंट है। तो फूड आइटम्स सारी ही वाटर कंटेन करती हैं। जो हमारी प्लांट्स आइटम है वो भी, फॉर एग्जांपल साग भी बनाएंगे हम, वहाँ से वो लाएंगे तो और नॉट ऑटोमेटिकली उसमें कुछ मात्रा जो है होगी, वो किसकी होगी?
वाटर की होगी ही होगी। अब बात करते हैं बैलेंस डाइट की कि बैलेंस डाइट क्या होती है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। द फूड वी नॉर्मली ईट इन डे इज अवर डाइट। जो हम भोजन खाते हैं वो क्या है होती है, हमारी डाइट होती है। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ अवर डाइट शुड हैव द न्यूट्रिएंट्स दैट अवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज, नॉट टू मच वन एंड नॉट लिटिल ऑफ द अदर। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन ए गुड अमाउंट ऑफ राफेज एंड वाटर, सच डाइट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। अब मैंने पहले ही बताया कि ऐसा नहीं है कि हम कार्बोहाइड्रेट्स ही लेते रहें अपनी बॉडी में तो हमारी बॉडी ठीक चलती रहेगी। हमें सब चीज़ की ज़रूरत है, हम सभी चीज़ की ज़रूरत है, कार्बोहाइड्रेट की, फैट की, प्रोटीन की, साथ में मिनरल्स की, विटामिन्स की, राफेज की, इन सभी 6-7 आइटम्स की हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। सिमिलरली मैंने एग्जांपल दिया किसका, बाइक का एग्जांपल दिया कि उसमें सिर्फ फ्यूल डालने से ही काम नहीं चलेगा, उसमें सब कुछ डालना पड़ेगा। उसमें हमें फ्यूल के साथ साथ उसके ऑयल फिल्टर भी डालने पड़ेंगे, उसमें इंजन में ऑयल भी डालना पड़ेगा, उसकी ग्रीसिंग भी करनी पड़ेगी, सब कुछ देखना पड़ेगा तो चलेगी ना, वो ऐसे नहीं चलेगी। सिमिलरली हमारी बॉडी है। तो बैलेंस डाइट क्या है, हमारा जो खाना खाते हैं हम, बैलेंस डाइट क्या है, हम जो खाना खाते हैं उसमें क्या है, हमारा ये सभी पोषक तत्व मौजूद होने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, राफेज, वाटर, उसमें सब कुछ होना चाहिए। तो जिस चीज़ में ये सब चीज़ें प्रेजेंट होंगी उसको हम बोलेंगे, उसको बोल देंगे हम बैलेंस्ड डाइट। तो ये है बैलेंस डाइट का कंसेप्ट। तो इसमें ये भी लिखा है हाउ टू ईट ए बैलेंस डाइट। हमें बैलेंस डाइट कैसे खानी चाहिए, पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, मूंग एंड बंगाल ग्राम, ऐसे ये सब चीज़ें हम जो हम डेली खाने वाली चीज़ें हैं, हम अपनी चीज़ों में डेली चीज़ों को ध्यान देते हैं कि हमारी बॉडी में ये कमी होगी, ये तो हम डेली प्रैक्टिस करते हैं तो हमें ईजिली याद रहती हैं। तो ये हमें बस इसको हम साइंटिफिक फॉर्म में थोड़ा सा स्टडी कर रहे हैं। आगे थोड़ा सा ये है कि कुक इट राइट, कि चीज़ों को अच्छे से बनाना है। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि देखो ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ। ये लिखा है कि अच्छे भोजन खाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना उसको पकाना भी है। अगर हम ऐसे ही न्यूट्रिएंट्स को लॉस्ट कर देंगे, हमने तो फॉर एग्जांपल ले आया पनीर और उसको ऐसे धो दिया तो उसके न्यूट्रिएंट्स चले गए, तो उसको खाने का क्या फ़ायदा है, उससे हमारा पेट ही भरेगा और कुछ नहीं होगा। न्यूट्रिएंट्स तो हमें, पोषक तत्व तो हमें मिलेंगे नहीं। तो हमें पकाना भी अच्छे से है, ये भी इसमें है। देखो क्या है कि इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग देम इट मे रिजल्ट इन लॉस ऑफ देयर सम विटामिन्स। अगर हम बोलते हैं ना कि फलों को, उसको जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने सेब काटा, सेब को काटने के बाद धो दिया हमने, तो उसमें क्या होगा, उसके सारे विटामिन जो हैं, उसके सारे मिनरल्स जो हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, लॉस्ट हो जाते हैं। कई की हमारी स्किन चली जाती है वो फ्रूट्स की। तो उसमें क्या है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि फ्रूट्स को काटने से पहले धोना है। सिमिलरली क्या करना है, अगर हम रिपीटेड वॉशिंग करेंगे किसकी, दालों की और चावल की, तो उसमें क्या हो जाता है, रिपीटेड वॉशिंग करने से क्या हो जाता है, उनके पोषक तत्व वो भी पानी के साथ बह जाते हैं। अब मैनी यूजफुल प्रोटीन एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट इन एक्सेस वाटर एंड यूज ड्यूरिंग कुकिंग इन देन थ्रोन अवे। तो ये सभी है। देखो विटामिन सी गेट इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग, वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल इन अवर डाइट। तो ये एक वो लिखा है कि विटामिन सी जो है वो उड़ जाता है किससे। अब ये देखो, ए कॉशनरी टेल द प्रॉब्लम विद टू मच फैट। ठीक है, ज़्यादा फैट भी नहीं खाना है, तो वही है इसमें लिखा हुआ है कि ज़्यादा फैट खाने से भी हमें जो है वो दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो इससे फैट, ये हमें नॉर्मल प्रैक्टिस है, हम डेली प्रैक्टिस करते हैं तो उसको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें यही लिखा है, इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम कंडीशन कॉल्ड ऑब्सिटी। आगे बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डेफिनेटली एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब जैसे मैंने बोला कि हमें बैलेंस डाइट चाहिए, हमारे डाइट में सब कुछ होना चाहिए। अगर ये डाइट में हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं अगर पूरे नहीं होंगे तो उससे क्या हो जाता है, डेफिशिएंसी डिजीज, रोग भी लग जाते हैं हमें। तो इसमें क्या लिखा है, ए पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट। अब वो खाता पीता तो ठीक है, लेकिन ऐसा खाता पीता है जिसमें कोई पर्टिकुलर जो न्यूट्रिएंट है वो नहीं है। फॉर एग्जांपल एक बंदा सीधा, एक मैंने आपको बोला कि राइस ही खाता रहे, चावल ही सूखे चावल ही खाता रहे, तो मतलब बना के खाता रहे, तो उससे पोषक तत्व नहीं मिलेंगे। तो अगर लॉन्ग टाइम तक, तो उससे क्या हो जाता है, कमी हो जाती है।
ठीक है। तो डिजीजेज दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उसको क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज बोलते हैं। अब इसको मैं क्या है, मैं इफेक्ट बता रहा हूँ कुछ आपको कि प्रोटीन डेफिशिएंसी से और कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी से हमें कौन कौन से जो है वो रोग हो सकते हैं। बात करते हैं प्रोटीन डेफिशिएंसी की। तो प्रोटीन की कमी से क्या होता है, इफ ए पर्सन डज नॉट इनफ गेट इनफ प्रोटीन इन हर फूड लॉन्ग टाइम, ही शी लाइकली टू हैव स्टंट ग्रोथ स्वेलिंग ऑन फेस, उसमें क्या हो जाता है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है, उसके मुंह पे स्वेलिंग आ जाएगी, ठीक है। अब डिसकलरेशन ऑफ हेयर, उसके बालों का रंग उड़ जाएगा, स्किन के चर्म रोग हो जाएंगे उसको, ये सब चीज़ें हो जाती हैं उसको, किसकी कमी से, प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से। अब कंबाइंड डेफिशिएंसी की बात करें कि अगर कंबाइंड डेफिशिएंसी आई उसमें कंबाइंड डेफिशिएंसी की बात करें, कंबाइंड डेफिशिएंसी उसमें इन द सेंस उसमें प्रोटीन कमी होगी, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की कमी होगी, उसमें सब कुछ कमी होगी। तो इफ़ द डाइट इज डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो क्या हो जाता है, बंदा ऐसा हो जाता है। अब ये देख लो फिगर मैंने ये तभी लगाई हुई है, तो इसमें बंदा क्या होता है, लीन हो जाता है, थिन हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है और ज़्यादा मूव करने लायक भी नहीं रहता है। अब ये इंपॉर्टेंट है, गाइड टू विटामिन एंड मिनरल डेफिशिएंसीज। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है और क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि इस विटामिन की वजह से कौन सा रोग होता है, ये इंपॉर्टेंट है। अब विटामिन ए की वजह से कौन सा होता है, लॉस ऑफ विजन होता है, पुअर विजन हो जाता है, लॉस ऑफ विजन हो जाता है, ठीक है। नाइट में सम टाइम कंप्लीट लॉस ऑफ, कई बार पूरी दृष्टि भी चल जाती है। विटामिन बी1 की कमी से क्या होता है, बेरी रोग होता है। कौन सा होता है, बेरी, हम पढ़ते ही थे 10th लेवल तक। तो इससे क्या होता है, सिम्टम क्या होते हैं, वीक मसल हो जाते हैं, ठीक है, तो एनर्जी कम रहती है वॉकिंग के लिए। विटामिन सी की वजह से कौन सा होता है, स्कर्बी रोग हो जाता है। तो स्कर्बी रोग के सिम्टम क्या होते हैं कि हमारे जो मसूड़े हैं उसमें क्या है, खून आने लगेगा, जो हमारे जख्म हैं उनको टाइम लगेगा भरने में। सिमिलरली विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है, रिकेटस रोग होता है। इसमें क्या होता है, हमारी जो हड्डियां हैं वो मुड़ने लगती हैं या फिर बहुत ही सॉफ्ट हो जाती हैं। कैल्शियम की वजह से कौन से रोग होते हैं, बोन एंड टूथ डिके होता है, वीक बोन्स हो जाती हैं, टूथ डिके हो जाता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, ग्वाइटर हो जाता है, ग्वाइटर हमें पता ही है। ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वॉलन, मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, वो किसकी वजह से होता है, आयोडीन की वजह से। आयरन की कमी से कौन सा होता है, एनीमिया, उसकी वजह से क्या आ जाती है, हमें वीकनेस आ जाती है। तो ये कैसे मिटाई जा सकती है डेफिशिएंसीज, एक बैलेंस डाइट को लेके, ये इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट लिख के रख लो और डेफिनेटली यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। काफ़ी एग्जाम में बन जाता है, पटवारी एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है इस चैप्टर से, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने डिस्कस कर ली। ये विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से रिकेटस, कैल्शियम की कम वजह से क्या होता है, आयोडीन की कमी से गोइटर होता है, आयरन की कमी से एनीमिया होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके आगे सिम्टम है वो क्या होते हैं। तो इस चैप्टर में यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो हमने स्टार्टिंग में टेस्ट किए, उनके नाम, स्टार्च टेस्ट किया, कार्बोहाइड्रेट जो इस कार्बोहाइड्रेट और फैट टेस्ट किया, प्रोटीन टेस्ट किया, उसमें कौन से सॉल्यूशन लगते हैं वो इंपॉर्टेंट है। आगे मैंने बैलेंस डाइट का बताया, न्यूट्रिएंट्स का बताया और कौन से रोग होते हैं इनकी वजह से, वो चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, ये हमारा चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब आप इसमें देख सकते हैं, इसमें किसमें सिलेबस में देख सकते हैं, साइंस में लिखा हुआ है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, तो वो कंपोनेंट्स ऑफ फूड हमारा कवर हो गया। यहाँ से हमारे एमसीक्यू भी मैंने मैक्सिमम टाइम के कवर कर लिए इसमें, साथ साथ ही जो आ सकते हैं क्वेश्चंस। अगर डिटेल में पढ़ना है आपको तो ऐसे पढ़िए, अगर आपको तुक्का पढ़ना है तो फिर चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी। अगर जीरो से स्टार्ट करोगे तभी होगा, तुक्के से कुछ नहीं होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।